नमस्कार, मैं मनोज कुमार। नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ है, यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब का गृह क्षेत्र है और महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी नागपुर से ही है। और इसी नागपुर के महाल इलाके में सोमवार की रात हिंसा भड़क जाती है। इस हिंसा से पहले की पूरी पिक्चर जान लेते हैं। होता यह है कि सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने पूरे मराठवाड़ा में प्रदर्शन किया और मांग ये थी कि छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में जो औरंगजेब की कब्र है उसको तोड़ दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये अफवाह फैलती है कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक रिलीजियस सिंबल का अपमान किया गया, तो इसी को लेकर बात काफी आगे बढ़ जाती है और बाद में वायलेंस तक भड़क जाता है। उपद्रवियों को शांत करने के लिए जब पुलिस जाती है तो ऐसे में लाठी डंडों और पत्थरों के हमले में तकरीबन 25 पुलिसकर्मियों को चोटें तक आ जाती हैं। इसमें कईयों को तो गंभीर चोटें भी आती हैं। उपद्रवियों ने पुलिस पर अटैक करने के साथ साथ आगजनी भी की और सीसीटीवी भी तोड़ डाले। हालांकि पूरी घटना में उपद्रवियों की सीसीटीवी से पहचान भी की जा रही है और तकरीबन 65 के आसपास लोग हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। उसके बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि एक फोटो जलाई गई थी जिसके बाद लोग जमा हुए और इस तरह से पूरा मामला काफी आगे बढ़ जाता है। वहां पर मौजूद कुछ लोकल्स का तो ये तक कहना है कि पूरे घटनाक्रम में जो दंगाई थे वो बाहर से भी आए थे। हालांकि बाद में सीएम फडणवीस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से अपील की और ये कहा कि नागपुर शहर का इतिहास शांति बनाए रखने के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में माहौल को खराब ना करें और शांति बनाए रखें। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में इस मामले की वजह से पॉलिटिकल बयानबाजियां भी शुरू होने लगती हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में भी मामले पर चर्चा होती है। यहां पर सीएम फडणवीस कहते हैं कि यह हिंसा प्री प्लान्ड थी। सीएम साहब ये भी कहते हैं कि फिल्म छावा से लोगों का गुस्सा बढ़ा, जिसकी वजह से वायलेंस हुआ। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में सीएम के साथ साथ होम मिनिस्ट्री भी फडणवीस साहब के पास ही है, तो ऐसे में इस प्री प्लान्ड वायलेंस को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने समय रहते रोका क्यों नहीं? आखिर किस बात का इंतजार था? इस पूरे मामले में अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के बयान सामने आते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सीएम और उनके कुछ मंत्रियों के बयानों को देखिए, सबसे ज्यादा भड़काने का काम गवर्नमेंट ने ही किया है। शिवसेना उद्धव गुट के लीडर संजय राउत तो ये कहते हैं कि ये हिंदुओं को डराने का एक नया पैटर्न है। हिंदुओं पर अपने लोगों की ओर से ही हमले कराकर औरंगजेब के नाम से डर पैदा किया जा रहा है। सीएम में दम है तो दंगा कराने वालों पर मकोका लगाए। मकोका मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मतलब इस तरह के क्राइम से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक जो कानून बनाया गया। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी बयान देते हैं कि 300 साल पुराने इस नागपुर शहर में पहली बार दंगा हुआ है। सेंटर और स्टेट दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ऐसे में ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं कर पाए? दरअसल महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र है। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को खुलदाबाद लाया गया था। पिछले कुछ टाइम से, खासकर जब से छावा मूवी का असर लोगों पर हुआ है, तब से एक अलग ही तरह का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई संगठन इस कब्र को यहां से हटाने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि औरंगजेब ने लोगों पर बहुत जुल्म किया है और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज यानी छावा को टॉर्चर करके मार डाला था। ऐसे में औरंगजेब की कब्र यहां पर नहीं होनी चाहिए। हकीकत यह भी है कि इस कब्र की सिक्योरिटी का जिम्मा सरकार के ही पास है और महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार है। हालांकि इन उपद्रवियों को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और लोगों पर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इन बातों से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक के खातिर किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं करती हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि आखिर सरकार इस तरह के मामलों में तभी एक्टिव क्यों दिखती है जब तस्वीर काफी भयावह नजर आने लगती है, और ऐसी सिचुएशन पैदा करने में सत्तासीन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ही जिम्मेदार होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, लेकिन उसके टाइम उसकी सेना में हिंदुओं की भी बड़ी संख्या थी। इतिहास को याद रखना अच्छी बात है, क्योंकि उससे कई सबक और आगे के लिए कई तरह के डायरेक्शंस मिलते हैं।
लेकिन इतिहास की परतों को इस तरह से कुरेदना कि उससे एक ही पार्टी को पॉलिटिकली बेनिफिट हो, उसकी सत्ता बनी रहे, चाहे उसकी कीमत पर दंगा ही क्यों ना हो जाए, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। जहां एक तरफ हमारे यहां छावा फिल्म का असर लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में बिताकर धरती पर सुरक्षित पहुंच चुकी हैं और रूस एंटी कैंसर वैक्सीन पर काम कर चुका है, तो वहीं चीन साइबर सिक्योरिटी के इंपोर्टेंस को समझते हुए भविष्य की रणनीतियों पर काम कर रहा है। अपने इतिहास को ये लोग भी पढ़ते हैं, ये लोग भी समझते हैं, लेकिन ये इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। और इस मामले में हमारी हालत क्या है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।